हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। इसमें पहली ट्रिक है 25 को आधार मानकर 50 से अधिक 100 तक की संख्या का वर्ग निकालना। पहला एग्जाम्पल है 52 का वर्ग कितना होगा। 52 का वर्ग 50 से कितना अधिक है। 52 2 अधिक है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। वर्ग लिखने के लिए साथ में 2 डिजिट मतलब टोटल 2 डिजिट लिखनी रहती है, तो साथ में 0 और लिख देंगे। जैसे अगर 4 अधिक रहेगी तो 16 लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 रहे तो 0 9 लिखेंगे 3 का वर्ग। अब देखिए 52 है, 52 में से 25 घटाएंगे। 52 में से 25 घटाएंगे कितना होगा 27। ये लिख देंगे 2704। यह हो गया 52 का वर्ग। इसी प्रकार देखिए 55 का वर्ग। 55 का वर्ग निकालने के लिए और इससे भी बेहतर शानदार ट्रिक है। आगे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। 50 से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो 5 का वर्ग 25 और 55 में से 25 घटाएंगे कितना 30। 30 25 यह हो गया 55 का वर्ग। इसी प्रकार देखिए 57 का वर्ग कितना होगा। 57 का वर्ग 50 से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। और 57 में से 25 घटाएंगे कितना होगा 32। 32 49 यह हो गया 57 का वर्ग। इसी प्रकार हम और भी निकाल लेंगे। जैसे 70 का तो डायरेक्ट हो जाएगा 79 87 88 तक 99 तक निकाल लेंगे। इसी प्रकार अब देखिए 25 को आधार बनाकर 50 से कम संख्या का वर्ग निकालना। 50 से कम संख्या हो, जैसे पहला है 48 का वर्ग निकालना। 48 का वर्ग निकालने के लिए 50 में से घटाएंगे 48 कितना कम है 2 कम है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। वही वैसे ही 0 साथ में लगा देंगे, क्योंकि 4 का वर्ग होगा तो 16 लिखा जाएगा। अगर 5 संख्या कम है तो 25 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 48 में से 25 घटाएंगे कितना होगा 23। यह हो गया 48 का वर्ग। इसी प्रकार देखिए 45 का वर्ग होगा। 45 का वर्ग 50 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का वर्ग 25 और 45 में से 25 घटाएंगे कितना हो गया 20। 20 25 हो गया 45 का वर्ग। तीसरा क्वेश्चन है 42 का वर्ग। 42 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे। 50 से कितना कम है 42 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। और 42 में से 25 घटाएंगे कितना हो गया 17। 1764 यह हो गया 42 का वर्ग। इसी प्रकार देखिए दूसरी ट्रिक है ऐसी संख्या जिनके अंत में 5 आए तो वर्ग निकालना। इसमें पहला क्वेश्चन है 35 का वर्ग। 35 का वर्ग निकालना। 25 का वर्ग निकालना। इसी प्रकार 15 का वर्ग निकालना। समस्त संख्याओं का देखेंगे जिनमें इकाई का अंक 5 हो। पहला है 35 का वर्ग। इकाई का अंक का वर्ग कर देंगे डायरेक्ट 25। ऐसी संख्या
जिसका इकाई का अंक 5 हो उसमें लास्ट में 25 जरूर आएगा। आएगा या आएगा, हर संख्या में आएगा। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है 25, 15 का होता है 225, 25 का होता है 625, 35 का देखते हैं। जो संख्या बची है, जैसे 3 बची है, इसको इससे एक अधिक संख्या से 3 के बाद कितना आता है 4, उससे गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, 1225, यह हो गया 35 का वर्ग। इसी प्रकार अगला देखते हैं 45 का वर्ग। 45 का वर्ग निकालने के लिए 25 तो आएगा क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है 25, और अगला डिजिट है 4, 4 को उससे अगले डिजिट से गुणा कर देंगे। जैसे 4 के बाद कितना आता है 5, 5 से गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा 20, 25, यह हो गया 45 का वर्ग। इसी प्रकार देखते हैं 55 का वर्ग कितना होगा। 55 का वर्ग निकालने के लिए 25 तो आएगा क्योंकि इकाई अंक कितना है 5, और 5 को अगली डिजिट से गुणा करेंगे 6 से, तो कितना हो गया 30, 30, 25। इससे पहले अपन ने निकाला था 55 का वर्ग, उसमें भी कितना आया था 30, 25। चौथा क्वेश्चन है 85 का वर्ग कितना होगा। 85 का वर्ग निकालने के लिए देखते हैं 25 तो आएगा, 5 का वर्ग जो इकाई अंक है उसका वर्ग 25, जो 8 है 8 के बाद कौन सी डिजिट आती है 9, 9 अंठा 72, 72, 25, यह हो गया 85 का वर्ग। इसी प्रकार देखते हैं अब वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले 1 से 10 तक तो नॉर्मली सबको याद रहते हैं, ये तो आने भी चाहिए, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इसमें क्या है कि पेयर बनते हैं। पेयर कैसे बनेंगे, जैसे 1 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे तो इनका वर्ग करने पर, इसका वर्ग करने पर 1 और 9 का वर्ग करने पर 81, इनका जो इकाई अंक है सेम आता है। जैसे और देखिए 2 और 8 का, 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64, इनका भी इकाई का अंक सेम है। तीसरा देखते हैं 3 और 7, 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49, इनका इकाई का अंक सेम है। इसी प्रकार 4 और 6 का देखते हैं। 4 का 16, 6 का 36 और 5 का रहेगा कितना 25। बस ये चीज़ याद रखनी। इनमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, देखिए 1 और 9 का ऐड करेंगे तो 10, 2 और 8 को 10, 7 और 3 को 10, 4 और 6 को 10। अगर एक जोड़ा ज्ञात करने के लिए, जैसे एक संख्या 2 है तो दूसरे जोड़े की संख्या अपने आप पता चल जानी चाहिए कि 8 होगी। अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि 9 होगी। एक अगर 3 है तो दूसरी संख्या पता चल जानी चाहिए 7 होगी। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे। इसमें एक जोड़ा चाहिए, एक जोड़े चाहिए। इसमें इकाई का अंक कितना है 5। 5 कितने के वर्ग में इकाई का अंक में आता है। जैसे 5 का वर्ग होता है 25, तो 5 के वर्ग में इकाई का अंक आता है तो हो जाएगा 5। अब अगली संख्या क्या है 6 है।
छः ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग 6 से तो कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे उसका कितना हो जाएगा 9। तो 3 का स्क्वायर ज़्यादा चला जाता है, 2 का स्क्वायर कम रहता है, तो हम लिखेंगे कितना 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 जो कि 6 से कम है, इसलिए 625 हो गया 25 का वर्ग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 1444। इकाई का अंक कितना है 4। 4 इकाई का अंक किस किस में आता है 2 के में और 8 के में। अब देखते हैं कितना बचा है 14। ऐसी संख्या देखिए जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 14 से कम है। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाता है, जो कि 14 से ज़्यादा हो जाता है। अपने को चाहिए जो बची संख्या है उससे कम ही, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, इससे कम ही रहता है, तो लिख देंगे अपन 3। अब ये 2 संख्याएं आ गए, 2 आंसर आ गए अपने पास। इनमें से अपने को आंसर चाहिए 1, और जो सही कौन सा होगा वो देखते हैं इनमें से। उसके लिए है जैसे लास्ट में अपनी संख्या आई थी 3, 3 को उसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे। उसके बाद 3 के बाद कितना आता है 4, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आया 12, और यहाँ पे कितने थे 14। जो 12 है 14 से कम है ना, तो संख्या अपने को वो लेनी है जो अधिक हो। अगर यहाँ पे कम आए तो यहाँ पे अधिक वाली संख्या सही रहेगी, अगर यहाँ अधिक आता है गुणा करने पे तो फिर कम वाली सही रहती है। ठीक है, दोबारा से अगले क्वेश्चन देखते हैं 7396। ये पेयर हो गया, इकाई का अंक 6 हो गया। 4 और 6 के में आता है ना, 4 के में 16 है और 6 के में 36, कितना है 73 है। वर्ग देखते हैं कि ये कौन सी वर्ग संख्या से कम है। जैसे 9 का वर्ग देखते हैं, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 81 तो ज़्यादा हो गया, अपने को कम देखना है, तो 8 का वर्ग करेंगे 64, जो कि कम रह जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रह जाए वो सही रहेगा। तो अब कितनी आएगी संख्या 8। फिर से अपने पास 2 आंसर आ गए, दोनों में से सही कौन सा वो चेक करने के लिए क्या करेंगे 8 आया, अगली संख्या जो दूसरी संख्या आती है वो 8 आती है, उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अंठा 72, जो कि इस संख्या से कम है। कम है तो अधिक वाला अपना सही रहेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 86। अब देखिए इसमें एक नोट है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तथा 0 विषम संख्या में हो, ये लाइन देखना अच्छे से, 0 विषम संख्या में हो तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 222 है, 222 कोई वर्ग संख्या नहीं है, 623 कोई वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इन देखते ही पता चल जाएगा इनका इकाई का अंक कितना है 2, इसमें इकाई का अंक कितना है 3, इसमें इकाई का अंक 7, इसमें इकाई का अंक 8। इन संख्याओं को देखते ही पता चल जाएगा कि ये संख्याएं वर्ग संख्या नहीं है। एग्जाम में अपने पास टाइम बहुत कम रहता है तो ऐसे निकाल के चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखते ही पता चल जाना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है, अब देखते हैं कौन सी संख्या वर्ग संख्या हो सकती है कौन सी नहीं।
तो डायरेक्ट देखेंगे अपना फॉर्मूला क्या, नोट क्या था, 2 3 7 8 और विषम संख्या में 0। विषम संख्या का मतलब या तो 1 0 या 3 0 या 5 0, इस हिसाब से। अब देखते हैं इकाई का अंक 7 है, 7 इसमें दिख रहा है, औरों में ना तो 2 दिख रहा है, ना 3 दिख रहा है, ना 8 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो बिगड़ देखिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2807। एक एक का निकाल के चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए ये नोट ध्यान रखना। जैसे कोई एग्जाम्पल आ जाए 5000, यह संख्या वर्ग संख्या है या नहीं, तो इसमें विषम संख्या है, शून्य की विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या वर्ग संख्या नहीं है। जैसे आ जाए 400, इसमें सम संख्या में शून्य है, तो यह वर्ग संख्या है 20 की। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।